उद्धार ना होता। यहूदियों से इस बात को परमेश्वर ने इसलिए छुपा के रखा है ताकि वो आपको और मुझको जो है प्यार करता, वो आपको और मुझको भी अनंत जीवन का जो है वारिस बनाना चाहता, वो आपको और मुझको भी जो है स्वर्ग की ओर, स्वर्ग में अपने साथ लेके जाना चाहता। वो इसलिए इसे आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि हम जब स्वर्ग में आए तो उसके साथ बैठ के भोजन करें, उसके साथ बैठ के हम आराधना करें। है भाइयों और बहनों, इसलिए यहूदियों को अब तक नहीं पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की माफ़ी मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही अनंत जीवन मिलता है। ये बात यहूदियों को नहीं पता है, लेकिन आपको और मुझको आज सबको पता है भाइयों और बहनों, कितना दयालु, कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने लोगों से इस बात को छुपा के हम पर प्रकट कर दिया है। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाइयों और बहनों, आपको वो आज बुला रहा है। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस को उठाया, खून बहा दिया, मृत्यु सह ली और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अनंत जीवन के वारिस बन सको। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस बात का क्या आपको पता है? अगर पता है तो क्या आप विश्वास करते हो कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो तीसरे दिन फिर से जी उठा, मेरे लिए उसने खून बहा दिया, मेरे पापों की माफ़ी के लिए उसने अपना खून बहा दिया, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी? क्या आपको इस बात का पता है भाइयों और बहनों? अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन अगर आप उस चीज़ से बेखबर हैं तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो अनंत जीवन का वारिस हम सबको जो है बना सके। अनंत जीवन का अगर वारिस बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने घुटने टेकने, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहना है कि प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, तीसरे दिन से मुर्दों में से जी उठे। इस बात को यहूदियों पे प्रकट नहीं किया आपने, मुझ पे, अन्य जाति मुझ पे प्रकट किया प्रभु जी। मैं पापी था प्रभु जी, फिर भी आपने मुझ पे ये बात को प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मुझे क्षमा कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। जब ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको जो है क्षमा करेगा, अपने खून से धो के पवित्र करेगा। और जब हम मरने के बाद में जो है वो अनंत जीवन का जो है वारिस बना देगा। हे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम में से कोई भी नरक की आग में ना जलें। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस बनेगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हे भाइयों और बहनों, यहूदियों को इस बात का इसलिए आज तक नहीं पता चला क्योंकि सैनिकों को सोना और चांदी और पैसे दिए गए थे कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं करके ये बात का कभी किसी को ना पता चले। इसलिए यहूदियों को आज तक इस बात का नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। हे भाइयों और बहनों, यहूदियों को नहीं पता है, लेकिन आपके और मुझ पे इस बात को प्रकट किया परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो दयालु है, कृपालु है। इसलिए वो हमसे इतना प्यार करता है कि इस बात का पता जो है हमको और आपको चला है। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।